इसका समाज को सुधारना, समाज को आगे ले जाना सबसे ज्यादा जिम्मेवारी अगर है किसी की तो महिला वर्ग की है। जो पुरुष होता है आदमी, उसका काम होता है उसको व्यवसाय करना, मजदूरी, अगर परिवार मजदूर है तो मजदूरी करने जाएगा, पूरा दिन मेहनत करेगा, करेगा जी तोड़, और कमा करके रोटी पानी व्यवस्था करने के लिए वो घर में लाएगा। लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको पालन पोषण, उनको सही दिशा, सही ज्ञान देने का अगर काम किसी का है तो वो महिला है। अगर महिला छोटे बच्चों को अगर सही तरीके से पालन पोषण करेगी, सही ज्ञान देगी, सही शिक्षा देगी, तो मनोवादी की जाल में हमारे समाज, आदिवासी समाज के लोग कभी भी उलझेंगे नहीं, कभी शिकार नहीं। हमें अगर हमारे समाज को आगे ले जाना है तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं हमें शिक्षा देना होगा। आज हमारे पास में हमारे परिवार के अगर छोटे छोटे बच्चे, उनको पढ़ाना लिखाना होगा। दूसरा, हम भी जो है यहाँ बैठे हैं, बहुत लोग ऐसे होंगे जो करीब 50-60 साल की जी चुके होंगे, बहुत ऐसे होंगे 30-40 साल, लेकिन बहुत लंबी जिंदगी बाकी है। मैं खुद भी अभी 34 ईयर्स का हूँ, 34 साल का हूँ, मुझे भी बहुत जीना, बहुत काम करना है। तो हमें खुद भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना है। और मुझे जानकर के बहुत खुशी है कि इस इलाके के अंदर आप लोग आदर्श उपजा के लोग बहुत जागरूक, ये जानकारी मुझे मिली है। जिस प्रकार से देश की राजधानी दिल्ली है, प्रदेश की राजधानी भोपाल है, उसी प्रकार से आप लोगों को पूरा आपका जो जिला है, बैतूल जिला, उस जिले को प्रत्येक गांव को आपके आदर्श पिपरिया कैसे बनाना होगा, क्योंकि आपके गांव का ही नाम है पिपरिया, पिपरिया के आगे आदर्श लगा हुआ है। तो ये जिम्मेवारी किसी एक का इलाके के एक व्यक्ति को लेनी होगी। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि आपने कानून के प्रति, खास करके आदिवासी कानून के प्रति जागरूक रहते हुए इस आधार से आपकी ग्राम पंचायत के अंदर अवैध काम आपने नहीं होने दिए। हम बार बार नहीं आ पाते हैं, लेकिन आज हम जुड़ के रह सकते हैं। आजकल कम्युनिकेशन के संसाधन में फोन है, इसके जरिए हम भी आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, और जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आपके इलाके में दौड़े चले आएंगे। हम लोग कभी कभी नौजवान साथियों में ये भी कहते हैं कि हम नौजवान लोग हैं, एक समय ऐसा आएगा हम लोग सब बूढ़े हो चलेंगे, कोई 60-65 का, कोई 70 का, कोई 80 का, 90 का, 100 का हो चलेगा, उसके बाद जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन जीवन एक बार मिला है, प्रगति की ओर से, कुदरत की ओर से एक बार इंसान का जीवन मिला है, इसका सदुपयोग होए समाज के लिए। ऐसा काम कर जाए कि लोग आपको 50-200 साल तक याद करें। हमारा कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा हो या ना हो, लेकिन हमारा गांव, हमारा इलाका और हमारे समाज को होना ही चाहिए। अभी आपने देखा होगा, सवा साल पहले मैं एक बार विधायक चुन करके आया हूं, नॉर्थ बीजेपी, नॉर्थ कांग्रेस से। बहुत प्रदेश के लोग मेरे से अपेक्षा रखते हैं, आशा रखते हैं, फोन लगातार कि हमारे जिले में आओ, हमारे इलाके के आदिवासी लोग तो नहीं है, दूसरे भी समाज के लोग, उनके साथ भी अत्याचार जो होता है। फिर मैंने सोचा कि मैं रतलाम जिले के सैलाना से आपके बीच में यहाँ आपके पिपरिया की धरती से मैं विधानसभा क्षेत्र के हर एक व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे पहचान लिया और पहचान करके और मेरे को उन्होंने विधायक बना लिया। हम ये चाहते हैं कि ऐसा अगर अवसर मिलता है तो अपने अपने इलाके में काम करना होगा, और अगर आपकी क्षमताएं हैं तो आपका इलाका छोड़ करके दूसरे इलाके में भी जाना चाहिए। मैं रतलाम जिले के सैलाना से आता हूँ, लोगों ने मुझे वहां से विधायक बनाया, लेकिन बहुत लोगों ने डिमांड की कि विधायक जब निकलो अपने इलाके से और दूसरे भी जेलों में आता है। मैं 10 दिन से बाहर हूँ अपने इलाके से। मैं रीवा भी गया था, मैं सतना भी गया हूँ, जयपुर गया हूँ, मंडला भी गया हूँ। मैं पहले इंग्लिश पूरे प्रदेश के अंदर मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि सारे आदिवासी लोगों का जो संस्कृति है वो प्रकृति से मिलता जुलता है। हमारा हिसाब किताब प्रकृति पर आधारित है। हमारी जनजातियां अलग अलग हो सकती है। जैसे मैं भीलवाड़ा से आता हूं, आपका गोलवाड़ा वाला इलाका है। आप और हम सब पहले, आज से 1000-2000 साल पहले सभी लोग भाई भाई होंगे। एक भाई जो उधर रतलाम झाबुआ
रिवा चला गया उसको भिल बोल दिया होगा, और जो भाई पिपुलिया ले गया होगा उसको गोंड बोल दिया होगा, जो भाई रीवा सीधी सतना उधर चला गया होगा उसको कोल बोल दिया होगा, किसी को कोरकू बोल दिया होगा। जब बहुत दूर उधर चला गया झारखंड उधर पश्चिम बंगाल उसको संथाल बोल दिया होगा, उसको उराव बोल दिया होगा, उसको मुंडा बोल दिया होगा, राइट। लेकिन हम सभी, आपको पता होना चाहिए 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला था। लंबे समय तक उस केस में डिसीजन आया कि आदिवासी लोग कौन है। केस लगाने वाली एक महिला थी, आप जैसी बहन की तरह माता की तरह थी वो भील जनजाति की थी। उसके साथ में दुष्कर्म हुआ, उसको नंगा घुमाया, बहुत जुल्म हुआ, उसका शारीरिक प्रताड़ना हुई, रेप हुआ। अदालत में केस चला और डिसीजन आया। उन्होंने ये कहा कि जितने भी भारत के जनजाति के लोग हैं, सिर्फ भील का नहीं कहते, कहा जितने भी आदिवासी लोग हैं वो सारे के सारे इस देश के मालिक के सबसे पुराने लोग हैं। इसका मतलब ये है कि भील, गोंड, कोरकू, मुंडा, संथाल, कोल, ये सारे के सारे पहले एक ही समाज था। इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? ये मेरी सामाजिक जिम्मेवारी है कि मैं रतलाम जिले से आता हूं, लेकिन यहाँ पर भी आपके बैतूल में भी मेरा ही समाज है, ऐसा सोच करके मैं सराहती भाई। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा था कि जिस व्यक्ति में, जिस नौजवान साथी में अगर क्षमता है, अपना घर गृहस्थी ठीक ठाक चल रहा है, घर में रोटी पानी की ठीक व्यवस्था है, सब ठीक चल रहा है, उस व्यक्ति को, उस नौजवान साथी को अपने समाज के बारे में विचार करना होगा। अगर आपने विचार कर लिया है तो आपको और भी दूसरे विचारशील लोगों को तैयार करना होगा। ये मेरी जिम्मेवारी। आज मैं अकेला हूँ मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर, अकेला आदिवासी की लड़ाई लड़ने में परेशानी आती, तकलीफ पड़ती है, तो मेरी ये जिम्मेवारी कि मेरी तरफ में कम से कम 50 नेता तैयार करूं। आने वाले टाइम पर मुझे अपने आप में अकेला महसूस होना पड़ेगा। तो आप सब लोग नौजवान साथी बहुत पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, जानकार लोगों को ये सभी की जिम्मेवारी है अपने अपने इलाके के अंदर में लीडर्स तैयार करना होगा। वो लीडर्स ग्राम पंचायत लेवल का हो, गांव के स्तर का हो, ब्लॉक के स्तर का हो, जिले का स्तर का हो, लेकिन हमें लीडर्स की बहुत आवश्यकता है आज के जमाने में। अगर लीडर्स पैदा होंगे, पिकेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, जलेंगे नहीं और समाज के ऊपर काम करेंगे लगातार 5-10 साल तक, तो जो खोया हुआ हमारा इतिहास है वो इतिहास हम वापस पा सकते हैं। हमारा पहले कितना, कैसा आदिवासी समाज का कितना गौरव था। हम लोग उधर गए थे आपके रीवा जिले के क्योथर में, 500 साल पुराना महल है वहां पर। कितना? 500 साल पुराना कोल आदिवासी का महल है। कोल आदिवासी का 500 साल पुराना महल है, और उस इलाके में कोल समाज का माहौल जाकर देखो तो आपको बहुत बुरी स्थिति है। गांव के अंदर स्कूल नहीं है, छोटी छोटी झोपड़ियां बना रखी हमारे कोल समाज के लोगों ने, लेकिन घर से बाहर निकलने के लिए रास्ते नहीं है। ऐसा माहौल बना दिया कोल समाज का। और पहले राज करते थे कोलगढ़ी, पहले कोलों का राज था 5-7 जिलों में, और हमारे गोंड समाज में